तो भाई चॉकलेट खिलाइए मैडम लोग को। अपने जिगर के छल्लों को जो है अखिलेश भैया कैसे बचाएंगे? क्योंकि ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जो वोटर कहीं से पलायन कर गया, जो वोटर की मृत्यु हो गई, और जो फर्जी वोटर हैं वो उनका जो है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होना, ये तो संवैधानिक व्यवस्था के अंदर है। ये तो कोई भाजपा के चाहने या भाजपा के ना चाहने शर्मा से। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कुंतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशी आपके चेहरे पर श्रावणी साफ जी नजर आ बहुत रही है। बहुत और धन्यवाद। खुशी इस बात की है कि राघोपुर से तेजस्वी पीछे हो गए हैं। अरे भाई लालू यादव का पूरा परिवार चुनाव हार गया है साहब। लालू यादव के परिवार को इस बार विधानसभा देखना नसीब नहीं है। बिहार की जनता का वर्डिक्ट है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार ने 5वीं बार आशीर्वाद दिया है। 14, 19, 20, 24 और अब 25 एनडीए रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहा है। बम्पर जीत एनडीए की। नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा बिहार। वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है कुंतल जी, लेकिन 190 के प्लस जो जा रहे हैं उसमें जब सबसे ज्यादा खुशी मुझे एनडीए के तमाम चेहरों पर यही दिख रही है कि राघोपुर में तेजस्वी को पीछे छोड़ दिया, हो सकता है वो चुनाव भी हार जाए। रोहित जी, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार नहीं, का मैं फिर कोई भी रुक भी रहा आदमी हूं कि विधानसभा राघोपुर नहीं की खुशी जाएगा। आप लोगों को ज्यादा है। राघोपुर राघोपुर तेजस्वी हार गया है। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार चुनाव हार गया है। हाँ। लालू प्रसाद यादव ने बिहार को लूटा है। बिहार की जनता ने उन्हें उनका सबक सिखा दिया है। 210 सीटों के करीब जीतने जा रही है एनडीए। 210 सीटें। कुंतल जी, जैसे ही नतीजे सामने आ रहे, आंकड़े बढ़ रहे हैं, विपक्षियों की धड़कनें तो बढ़ ही रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ विपक्ष जो आरोप लगाता है, उनका कहना है कि हम जो आरोप लगा रहे थे वो सही है। वोट चोरी का जो आरोप हम लगा रहे थे, ये आंकड़े वही कह रहे, विपक्षियों की तरफ से कहना है। कैसी बात कर रहे हैं श्रावणी जी? विपक्ष का मुद्दा और विपक्ष की लड़ाई दोनों खत्म हो चुकी है। ये वोट चोरी के फर्जी आरोप के ही जवाब में बिहार की जनता ने ये आशीर्वाद दिया है। 90% सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। 90% सीटें जीतना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। कल को फिर कहेंगे कांग्रेस वाले इतनी सीटें जीतना मतलब वोट चोरी कर ली, तेजस्वी यादव यही कहेंगे। अरे भाई, बेहतर है अपने पप्पू गप्पू टप्पू पे ध्यान दें। ऐसा है ना, कांग्रेसियों को मैं एक सलाह दूंगा, नेक सलाह। आप अपने पप्पू गप्पू टप्पू पे ध्यान दें। जब तक आपका ये पप्पू गप्पू टप्पू आपके साथ लटका रहेगा ना, आप ऐसे ही डूबते रहेंगे। कांग्रेस डूबता जहाज है भाई, अभी भी वक्त है। रोहित, आप कह रहे हैं कि कहेंगे, और मुझे लगता है कि आप काउंटिंग से पहले ही बयानबाजी शुरू हो चुकी थी। दिग्विजय सिंह को भी हमने बिल्कुल सुना था, जहां पर वो साफ कह रहे थे कि 130 सीटों से अगर कम आती है तो वोट चोरी हुई है। उन्होंने तो घोषणा भी कर दी थी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कुंतल जी, मैं आप लोगों की सरकार लौट रही है, मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि थोड़ा सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि एमएलसी या एमएलए साहब हैं आरजेडी के, वो कह रहे थे कि नेपाल बना देंगे अगर ना जीते तो। जी, एनडीए की सरकार है, भाजपा और एनडीए की सरकार है ये। किसी ने कानून को हाथ में लेने की सोची भी ना, तो ना वो हाथ रहेगा ना वो इंसान। बिहार में सिर्फ और सिर्फ कानून रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है, बिहार में कानून ही है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। अगर किसी ने ये बात सोच भी लिया तो ना वो हाथ रहेगा ना वो इंसान। अनंत सिंह जी कहाँ हैं? अनंत सिंह, चुनाव के नतीजे आने दीजिए। अनंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अभी तत्काल उनके ऊपर आरोप है, आरोप के तहत वो जेल में है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। वेद शर्मा जी, राघोपुर पे ही मैं चर्चा करूंगा, और कुंतल कृष्णा जी जैसे कह रहे हैं कि पूरा का पूरा लालू परिवार साफ हो गया, तो क्या यह मान लिया जाए कि बिहार से आरजेडी की विदाई की शुरुआत ये हो गई है? जो तेजस्वी जी कल तक 160-170 सीटों का दम भर रहे थे, जब मैं देख रहा हूं कि उसका 20% भी नहीं आ रहा है, बड़ा दुख होता है मुझे कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी तेजस्वी यादव की कि हरियाणा से जो है उनको एक राजनीतिक सलाहकार लाना पड़ा। अब मुझे नहीं पता वो जिस सलाहकार को लेकर घूम रहे हैं, जितना पिछले कई महीनों से वो रणनीतिक सलाहकार उनके साथ हैं, वो बिहार की कितनी जो है भूगोल, वहाँ का इमोशन, वहाँ का जो है पॉलिटिकल सेंस वो समझ पाते हैं। शायद यदि किसी बिहार को समझने वाले के साथ में तेजस्वी भैया रहते
तो उनका ये हाल जो उनका क्रिकेट में हुआ था उसी प्रकार का हाल बेहाल ना हुआ होता। भाई अच्छे क्रिकेटर थे, विराट कोहली उनके अंडर कैप्टेंसी में खेलते थे। हाँ, आप लोग तो वो, मतलब एकदम वो पानी पिलाते थे ग्राउंड में, वो पता है हमने 3 मैचों में कितने रन बनाए, वो सब सारा रिकॉर्ड। विराट जैसा दिग्गज उनकी कैप्टेंसी में खेला है। आप लोग तो मजाक समझते हैं हर बात को। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब बिहार की धरती ने तेजस्वी जैसा ऐसा क्रिकेटर, ऐसा बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति पैदा कर दिया कि उसने विराट कोहली उसकी कैप्टनसी में खेला। कहीं ये ना कह दे कि नीतीश चाचा हमारी कैप्टनसी में मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना। अब वो जब मुख्य आपको देखिए, एक चीज समझना बड़ा रोचक है कि आपको भी पता है, जब देश के अंदर किसी भी राज्य में जब हम उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उप मुख्यमंत्री कितना पावरफुल होता है। अब वो उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, और वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हम इतना लाख नौकरी दे दिए और ऐसा दे दिए वैसा दे दिए। जब उनसे पूछा गया कि जब आप हर परिवार में नौकरी देंगे तो वो ब्लूप्रिंट आज तक नहीं आया। ए भाई झुट्टे को आज ही ब्लूप्रिंट दिखा दो यार, हम बिहार की जनता देखो ये हमारा ब्लूप्रिंट है, हम इसके तहत जो है तुमको जो है 2.5 करोड़ नौकरी देने वाले थे, तुम हम पे विश्वास नहीं किए, तुम मोदी जी पे विश्वास किए। अरे कम से कम यही बता देते। बड़ी खबर। ठीक है वैद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता दें, जहां एसआईआर के विरोध में उतरे अखिलेश ने बड़ा ऐलान किया है, और इसके साथ ही अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि अब यूपी, तमिलनाडु और बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। सीसीटीवी की तरह पीपीटीवी पीडीए प्रहरी रहेगा चौकन्ना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहले आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव के चेहरे पर बौखलाहट साफ नजर आ रही है। जैसे जैसे आप रुझान सामने आ रहे, नतीजे सामने आ रहे, उसके बाद से विपक्षियों की तरफ से भी लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। फिलहाल अखिलेश यादव का ये बयान, इस पर आप कुंतल जी, अखिलेश यादव के चेहरे पर भी वही बौखलाहट साफ नजर आ रही है। एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा उठाया गया था, बढ़ चढ़कर उठाया गया था विपक्षियों की तरफ से। यूं कहें कि महागठबंधन में यही मुद्दा उठाया गया था, लेकिन वो मुद्दा बेअसर रहा है फिलहाल। और अब अखिलेश यादव का ये बयान, पीपीटीवी बनकर, पीपीटीवी पीडीए बनकर वो निगरानी करेंगे, एसआईआर उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे, साफ कह रहे हैं अखिलेश। सर आपको आवाज मिल रही है? हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया। वही हम श्रावणी बात कर रहे थे कि एसआईआर होना तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन रोहित, मेरा यहाँ पर सवाल है, मतलब शायद मैं नहीं समझ पा रही, ये पीपीटीवी पीडीए क्या है? ये अब अखिलेश जी ने कुछ और वीवीपैट की तरह कुछ पीपीटीवी लेके आ गए होंगे। हालांकि पीडीए को भी बिहार की जनता ने कह दिया, मैं पीडीए फिर कह रहा हूं, मैं पीडीए वालों को नहीं, पीडीए वालों की राजनीति का दांव खेलने वालों को बिहार की जनता ने किनारे लगा दिया। देखिए रोहित जी, अखिलेश भैया, हमने सुना है सपा के लाल टोपी वाले साथी बहुत बोस्ट करते हैं कि अखिलेश जी जो है ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई में पढ़ के क्या है, पढ़ के आए, डिग्री उनके पास। आप लोग तो क्वेश्चन मार्क के साथ बोलने लगते हैं। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लाजमी यूं है क्योंकि पिछले इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने वो डिग्री हटा दी, उन्होंने नहीं दिखाई। तो अब हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से कुछ नया कोई ऐसा टेक्निकल कोई वो उनका भी कोई हाइड्रोजन बम होगा, पीपीटीवी पीडीए प्रहरी जो चौकन्ना रहेगा। अब कोई चमत्कार उत्तर प्रदेश जो है अखिलेश भैया से उम्मीद की आस में बाट जो रहा है। देखिए तेल की धार देखिए कि लेकिन इतना तो है ना कि 2027 में पीडीए उनका साथ देगा, जितना अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस है कि पिछड़ा, दलित, फिर मैं कह रहा हूं आदिवासी, औरत, अगड़ा, ये अपने अपने हिसाब से चेंज होता रहता है, ये सब तो साथ देंगे ही अखिलेश यादव को। देखिए अखिलेश यादव को कौन साथ देगा कौन साथ नहीं देगा, वो क्या है कि इस लोकसभा चुनाव में जो उनकी ये जो 33 सीटें आई हैं उसने उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल कुछ हद तक बढ़ा दिया है। मेरे ख्याल से मुलायम सिंह यादव के बाद ये पहला ऐसा प्रदर्शन होगा समाजवादी पार्टी का कि ये उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है आज तक के चुनावों में। तो इस कॉन्फिडेंस के हिसाब से अखिलेश यादव की जो बयानबाजी, जो वो बयान बहादुर बने घूम रहे हैं, ये लाजमी है।
और राजनीति में यदि इतना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाओ तो बेचारे जो उनके लाल टोपी वाले जो कल धक्काए जा रहे थे वहाँ होटल के अंदर से, जो उनको अपना मसीहा मानते हैं, पीडीए का भगवान मानते हैं, जो दिन रात अखिलेश यादव की फोटो लगा के, कोई तो मूर्तियों पे चिपक चिपक के रोते हैं, तो उनको जब मैंने देखा वो 5 स्टार होटल के लॉबी से धक्का मार के वो सुरक्षा कर्मी उनको बाहर भगा रहे थे, तो बड़ा दुखद, थोड़ा सा दुख लगा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात अखिलेश यादव पे जान निछावर करते हैं, उनके साथ इस प्रकार की हरकत होती है, तो निसंदेह बड़ा दुखद है। वैद जी, मेरा ये सवाल है कि हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिहार में वापस आए, बिहार चुनाव में क्योंकि जाति फैक्टर बहुत मायने रखता है बिहार में, तेजस्वी यादव, आरजेडी ने भर के यादवों को टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया, लेकिन क्या यादवों ने भी साथ तेजस्वी यादव का छोड़ दिया? और अगर ऐसा है, क्योंकि आप राजनीति को करीब से समझते हैं, तो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अभी ये जो इलेक्टोरल काउंट हो रहे हैं, अभी जब ये काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इस डेटा के ऊपर गहन मंथन होगा, और जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स है उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि यादव जो समाज है उसने एक मन तो बहुत क्लियर बना लिया। अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, और तो उसमें भी जो यूपी में आंकड़े आए, जब भाजपा अकेले दम पर 303 का आंकड़ा पार करती है, और यूपी में जो है 72 से 63 आने के बावजूद भी वो बिना यादव एक फ्रैक्शन के वोट मिले बगैर वो सब संभव नहीं था। तो आज जो आप ये बिहार के आंकड़े देख रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि मुलायम सिंह का परिवार उत्तर प्रदेश में और लालू का परिवार बिहार में जो है इसकी एकमुश्त ठेकेदारी लेके नहीं बैठा। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूं। यादवों के गढ़ में जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बहुत डिमांड थी। एक जगह तो उनका हेलीपैड जो बनाया गया था वो तक खोद दिया गया, उसके बावजूद उन्होंने वहां पे रैली करी, और जो बहुत बड़ा डेंट जो है आरजेडी के खेमे में हुआ, वो यूं हुआ कि मोहन यादव की पॉपुलैरिटी, मोहन यादव की एक्सेप्टेंस, और मोहन यादव को वहां पे जो लोकप्रियता उनकी बढ़ी कि बीजेपी के अंदर एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के पायदान